जय श्री सीताराम। 8 जुलाई 2022 को है भाडली नवमी, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इस दिन जो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं उनका समापन है, उसकी नवमी है। यह दिन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा खास होता है। और क्या खास है, क्या आप इस दिन कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या कर्म कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पूरा इस वीडियो को विस्तार से आप देखिए, मैं विस्तार से आपको समझा रहा हूं। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि अपने आप में गुप्त नवरात्र का समापन है, नवमी का दिन है। और शास्त्रों में ये बात वर्णित है कि जो नवमी होती है, वैसे तो पूरा गुप्त नवरात्र ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या नवरात्र जो भी होते हैं वो पूरे महत्वपूर्ण ही होते हैं 9 दिन। लेकिन जो नवमी का दिन होता है वो बहुत 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 और बहुत ज्यादा खास दिन होता है। इस दिन किए गए जप, तप, यज्ञ या जो भी उपासना, प्रार्थना, उपवास किए जो भी जाते हैं वो सारे आपकी सफलता में कारक होते हैं, आपको कुछ न कुछ देने वाले होते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब भाडली नवमी जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि इस दिन बिना मुहूर्त का भी मुहूर्त होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप यदि कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई वस्तु की खरीदी करना चाहते हैं, कोई शुभ प्रसंग करना चाहते हैं, मांगलिक प्रसंग कुछ किसी प्रकार से करना चाहते हैं, तो 8 तारीख जो आ रही है, 8 जुलाई 2022 की, यानी भाडली नवमी का जो दिन आ रहा है, इस दिन आप महत्वपूर्ण खरीदी, इस दिन आप महत्वपूर्ण कोई प्रसंग, मांगलिक कार्य बिना किसी पंडित जी से पूछे कर सकते हैं। ये जो दिन है ये बिना मुहूर्तों का भी मुहूर्त का दिन है। ये कह सकते हैं कि शुभ मुहूर्तों का भी शुभ मुहूर्त है भाडली नवमी। ठीक है, अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि इस दिन उपाय क्या करें जिससे आपको ज्यादा फल मिले। चूंकि गुप्त नवरात्र की नवमी का दिन है तो आपकी उपासना, आपकी पूजा पाठ, आपके जप तप का आपको कई गुना ज्यादा फल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आप क्या करते हैं, आपका लक्ष्य क्या है ना। तो लक्ष्य हो सकता है पढ़ाई हो सकता है लक्ष्य आपका अच्छे अंक लाना हो सकता है आपका लक्ष्य हो नौकरी लगना, है ना, गवर्नमेंट जॉब आपका लक्ष्य हो सकता है, बिजनेस सेट करना, शादी करना, स्वास्थ्य ठीक करना, पारिवारिक मतभेदों, आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करना, प्रतिष्ठा हासिल करना, पॉलिटिकल किसी प्रकार से जो थ्रस्ट है, जो भूख है, उसे मिटाना। तो इस प्रकार कोई भी आपका लक्ष्य हो सकता है। आप अलग अलग दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी आपका लक्ष्य हो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उस लक्ष्य को अपने माइंड में उसकी पिक्चर बनाते हुए सुबह जल्दी से उठना है, सूर्योदय के समय उठना है। यदि आपको कठिन लगता है ये, तो मैं आपसे बस एक बात ये कहूंगा कि आपकी सफलता के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, यदि आपको पूरी नाइट जर्नी यदि कहीं करना पड़े, आपको किसी जगह पर जाना है और वहां जाकर के इंटरव्यू देना, पूरी नाइट जर्नी करना है, करेंगे कि नहीं आप? आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, नाइट जर्नी करके आपको कहीं जाना है, जाएंगे कि नहीं आप स्वास्थ्य किसी का बहुत खराब हो गया, आपको नाइट जर्नी में एकदम बुलाया गया, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो सुबह 4 बजे उठना कौन सी फिर मुश्किल बात है अपने भविष्य के लिए? तो इस बात को ध्यान में रखें। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, या फिर 4 बजे हम कह सकते हैं कि इस दिन आपने उठना है। सुबह शौचादि क्रिया करके, ब्रश वगैरह करके, नहा धो करके, बिल्कुल आप जो है, यदि पुरुष है तो ऊपर कुछ ना पहने, और नीचे जो है धोती, सूती वस्त्र जो है वो आप पहन सकते हैं। यदि आप महिला हैं तो साड़ी जरूर से पहने, सूती साड़ी हो, कॉटन की साड़ी हो तो ये ज्यादा अच्छा है। बच्चे यदि हैं तो कॉटन के कोई भी कपड़े उन्हें पहनाए जा सकते हैं, सूती वस्त्र उन्हें पहनाए जा सकते हैं, यदि वो कर सके तो। नहीं कर सके तो आप तो करिए ही करिए। क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो कुल देवी हैं भैया, उनका ध्यान करना है। सुबह से उठ करके कुल देवी को दीपक लगाना है, घी का दिया लगाना है। यदि आपको कुल देवी पता है आपकी तो बहुत अच्छी बात है, बड़े भाग्यशाली हैं आप। और कुल देवी नहीं पता है तो
जो भी शक्ति रूपा माँ आपके ध्यान में आती है, माँ पार्वती आपके ध्यान में आ सकती है ना, माँ शक्ति आपके ध्यान में आ सकती है, आप जो भी शक्ति रूपा माँ है, माँ भवानी आपके ध्यान में आ सकती है, जो भी है जिनका फोटो आपके घर में हो, उनके सामने उनके नाम पर घी का दिया जरूर लगाएं और धूप बत्ती जरूर लगाएं। पहली बात, सुबह नहाने के बाद सीधा ये करें। आपकी कुलदेवी माँ या फिर कुलदेवी नहीं पता तो जो माँ है, जैसे दुर्गा माँ है, तो उनके नाम की 11 माला का जाप जरूर से आपको करना चाहिए सुबह के वक्त। इसके बाद में आपको इस दिन उपवास रखना चाहिए। उपवास आजकल ऐसा हो गया है कि एक समय का उपवास रखा जाता है और वो एक समय में, पूरा दिन तो खैर कुछ नहीं खाते, एक समय खाते हैं और उस एक समय में क्या स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें खाते हैं। पूड़ियाँ तल के खाते हैं, कुछ ऐसे आटे की बनी जो कि जिन्हें फलाहार कहा जाता है, तो उस आटे की बनी हुई पूड़ियाँ खाते हैं, आलू की सब्जी बिल्कुल खाते हैं और तल करके साबूदाना वड़ा खाते हैं। तो मेरा कहना है और हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है अपने शरीर की शुद्धि या अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को देना है आराम। तो आराम देना है तो ठीक है, हो सकता है आप पूरा दिन भूखे नहीं रह सकते हैं, तो कम से कम आप जो है फलाहार करें। और सचमुच का फलाहार मतलब फलों का आहार। तो जो भी फल फ्रूट आपको दिख सकते हैं, जूस भी फल फ्रूट का आप जूस पी सकते हैं, आप बिल्कुल पीजिए, सुबह से पीजिए, दिन भर पीजिए, दिन भर फल फ्रूट खाइए। लेकिन फल फ्रूट पर यदि आप रह सकते हैं तो जरूर रहिए। एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि जो शुगर पेशेंट है या ऐसे जो लोग, गर्भवती महिलाएं या ऐसे जो लोग हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने मना किया है भूखे रहने का, उनसे मेरा कहना यह है कि वो पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही ऐसा करें। बाकी सामान्य जन जो है वो रह सकते हैं भूखे, या फिर भूखे नहीं रहते तो ये फलों का आहार जरूर करें या जूस जरूर लें फलों का। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अनाजों को त्याग देना चाहिए इस दिन। इसके बाद में यदि आप कामकाज करते हैं तो इस दिन छुट्टी ले लीजिए। यदि नहीं करते हैं, यदि कामकाज करते हैं, छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो फिर ठीक है, आप जाइए, फल फ्रूट अपने साथ में रखिए, प्रॉपर बकायदा अच्छे से रखिए, और जब आपको भूख लगती है तो आप खाइए और पीजिए, और जूस वगैरह भी रख करके पीजिए। और शाम में फिर आप जब आते हैं तो फिर से नहाना है आपको शाम में, और शाम में नहा करके फिर से यही काम करना है। क्या करना है? माँ कुलदेवी को या दुर्गा माँ को घी का दीपक बताना है, एक धूप बत्ती रखना है और उनकी नाम की 11 माला का जाप करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी की कुलदेवी है माँ बिजासन, तो श्री बिजासनी माँ नमोस्तुते, श्री बिजासनी माँ नमोस्तुते। या किसी की कुलदेवी माँ है भवानी, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। इस प्रकार से जो है, या आपके वहां पर कुछ और भी कहते होंगे, अलग नाम जप होगा आपके वहां पर, तो आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से आप जरूर करिए ही करिए इस दिन। और मैंने जैसा कहा कि सुबह से ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि आज मेरा उपवास किसके लिए हो रहा है, आज मैं ये उपासना, आज ये मैं नियम, ये व्रत क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को शाम के समय, शाम का जब वक्त हो जाएगा सूर्यास्त के बाद, तो जो नारियल होता है वो नारियल रखिए, और एक सफेद कागज लीजिए कोरा, और उसमें लाल स्याही से, लाल पेन से आप वो अपना लक्ष्य लिखिए, माता जी के नाम संदेश लिखिए और उसमें लक्ष्य लिखिए, और माता जी से कहिए कि इतने इतने समय में ये लक्ष्य मुझे हासिल हो, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और उस चिट्ठी को जो है नारियल के ऊपर रख के माता जी से मांगिए। जब रात भर निकल जाए फिर आप सो जाइए। रात भर जब निकल जाए तो सुबह से वो जो नारियल है या और वो जो चिट्ठी है, उसे आप कहीं नदी या कुएं में या तालाब में कहीं जाकर के उसे प्रवाहित कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करना आपका जो भी लक्ष्य है, आपकी जो भी आप चाहते हैं, आपके जीवन में जो भी सफलता चाहते हैं, उसमें बहुत जल्द और लिमिटेड टाइम में आपको फायदा करेगा। जैसे आपने कहा कि मुझे विवाह करना है ना, तो आपने लिखा कि 6 महीने के भीतर माता जी मेरा विवाह हो जाए, ऐसी आपसे प्रार्थना है, ये मेरा लक्ष्य है। चिट्ठी रखी और जो है सुबह जैसा मैंने कहा वैसा आपने कर दिया, देखिएगा आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। यदि आपकी कुल देवी है और उनके सामने आप ये रखते हैं, तब तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल आपका काम हो गया। हाँ देखिए, एक बात मैं बता दूं कई सारे लोग थोड़े से एडवांस भी होते हैं, सॉरी हाँ बुरा मत मानिए, कई सारे लोग एडवांस भी होते हैं। तो मैं जब कहता हूँ कि मनोकामना लिख दीजिए, तो वो कहते मुझे अगले साल अंबानी बनना है। अब बाबा
आप किस काबिल हो, आप किस जगह पर हो, आप किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, ये भी तो मायने रखता है ना। आप विवाह के काबिल हो, आप विवाह के लिए मेहनत कर रहे हो क्या, मेहनत इन द सेंस सर्चिंग कर रहे हो क्या, तो बात है। आप नौकरी लगने के काबिल हो, नौकरी लगने की सर्चिंग कर रहे हो क्या, तो बात है। कोई 10 साल का बच्चा बोले मेरी नौकरी लग जाए, है ना, और अच्छी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, अभी ये कैसे पॉसिबल है ना। तो आप जिस काबिल हैं, आप उसके लिए क्या मेहनत कर रहे हैं, है ना। खुद को काबिल क्या उसके लिए आप समझते हैं, खुद से भी पूछिए काबिल समझते हैं और क्या उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और यदि कर रहे हैं तो फिर आप वो चिट्ठी, वो संदेश माता जी के नाम पर रखिए। देखिए आपने जो टाइम लिमिट रखी है, और जेन्युइन टाइम लिमिट रखिएगा कि भाई हाँ 1 साल बाद ही हो सकता है ऐसा काम, 2 साल बाद ही हो सकता है, 6 महीने में ही हो सकता है, 2 महीने में ही हो सकता है, संतान नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, इतने भीतर में ही हो सकता है, ऐसा लिख करके आप रखिए। देखिए आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो ये आप मेरे उपाय करिए दिए हुए, और देखिए आपको कितना ज़्यादा लाभ, कितना ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। ठीक है। आम, मुझे लगता है कि आप इसका लाभ उठाएंगे, फायदा उठाएंगे और बहुत ज़्यादा सफल होंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।